जय हिंद। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 और इस टॉपिक पर हम लोग फुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ताकि आप लोगों के सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो या बीटेट हो, किसी भी एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। राइट, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसको अंग्रेजी में एनसीएफ भी कहा जाता है शॉर्ट में, या फिर अंग्रेजी में पूरा जो डिटेल होता है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राइट, देखिए इसका जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है एनसीएफ का निर्माण एनसीईआरटी यानी कि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा किया गया था। राइट, और इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो उन पर बातें कर लेते हैं जो आप लोगों के सीटेट या बीटेट या यूपी टेट में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो प्रमुख लक्ष्य का फर्स्ट पॉइंट है वो है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। यानी कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो नॉलेज उसको किताब से मिलती है ना, उस ज्ञान को हमारे बाहरी जीवन यानी कि वातावरण से रिलेट करना, हमारे सोसाइटी से रिलेट करना, हमारे फैमिली से रिलेट करना, इस राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की प्रमुख लक्ष्य है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। पहले क्या हुआ करता था, तो एग्जामिनेशन के पर्पज़ से टीचर्स बच्चों को क्वेश्चंस रटवा देते थे, उनको याद करवा देते थे, तो उससे जो है सो मुक्ति प्राप्त करना ही एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य है। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। राइट, बाल केंद्रित का मतलब होता है जो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एजुकेशन दिया जाए बजाय पाठ्य पुस्तक केंद्रित होने के। ठीक, ताकि बच्चों को समझ आ सके और वो बच्चे अपने डेली लाइफ में जो सीखते हैं स्कूल से उनको अप्लाई कर सके। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, इनको विभिन्न तरह के मेथड से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे को डायरेक्ट समझ में आ जाए, उसको रटना ना पड़े किसी भी चीज़ को विद्यालय में। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए ताकि हमारे देश की सेवा कर सके, हमारे देश के अगेंस्ट कोई कदम ना उठा ले फ्यूचर में, हमारे देश की सेवा के प्रति, हमारे देश के प्रति आस्थावान रहे। राइट, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव क्या सब है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य कराया जाए। देखिए एनसीएफ 2005 कहती थी कि बच्चे जो है वो डायरेक्टली से सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज कैप्चर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको रीजनल लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा में उसको शिक्षा दिया जाए, मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। राइट, इस पॉइंट सबको नोट करते जाना आप लोग, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, तो आप लोग डायरेक्ट से मार देना मातृभाषा में। राइट, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो विशाल पाठ्यक्रम वो मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। यानी कि हमको बच्चों को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, न कि मोटी मोटी किताबें देकर या फिर विशाल पाठ्यक्रम देकर बच्चों को ऊब कर देना है। राइट, नहीं तो वो शिक्षा से कटने लगेंगे, शिक्षा से भाग जाएंगे। इसीलिए हमको बच्चों के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देनी है, उसके माइंड को समझना है, उसके विकास को समझना है कि बच्चे कहाँ तक समझ सकते हैं। राइट, और उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन देनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। हम जो कोई बातें समझाते हैं बच्चों को, जो मूल्य समझाते हैं बच्चों को, वो केवल उपदेश देकर के नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हीं चीज़ों को वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। सपोज दैट हम कोई मैथ पढ़ा रहे हैं और 2 + 2 4 समझा रहे हैं बच्चे को और नहीं समझ में आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो 2 बच्चे को इस साइड और 2 बच्चे को इस साइड खड़ा करके उसके बाद उनको पढ़ाना चाहिए कि इन बच्चों को और इन बच्चों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, तो उनको जोड़ समझ में आ जाएगा। तो इसी को उपदेश न देकर वातावरण से रिलेट करके उनको एजुकेशन देनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। यानी कि जो लाइब्रेरी होती है, जो पुस्तकालय होते हैं, उनमें बच्चों को डायरेक्टली एंट्री नहीं दिया जाता, उनको अपना बुक कलेक्शन करने का अधिकार नहीं प्राप्त है, जबकि एनसीएफ 2005 कहती है कि बच्चों को लाइब्रेरी से बुक चुनने का अधिकार दिया जाए। जो उनको इंटरेस्ट लगे, जिस बुक में उनका इंटरेस्ट हो, वो आसानी से जा कर के ले लें और पढ़ लें। राइट,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। जो बच्चे की मानसिक स्तर क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उनके अकॉर्डिंग हमको पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है और बच्चे को टीच करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर आधारित पाठचर्या हो, ताकि बालक का चहुमुखी विकास हो सके, बालक हर एक क्षेत्र में स्किल्ड हो सके। उसी का नेक्स्ट पॉइंट है जो सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। इसमें ऊंच नीच, गरीब, धनिक ऐसा विद्यार्थियों को कैटेगोराइज नहीं करना है, उनको समावेशी वातावरण में एजुकेशन देनी है। ठीक, आप जो जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हो ना एनसीएफ 2005 के अनुसार, सारे के सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इसलिए टोटल पॉइंट्स को नोट कर लेना, किसी भी पॉइंट को इग्नोर मत करना, ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। राइट, देखिए अब कुछ लास्ट पॉइंट है, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। और ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लेना, आप लोग क्वेश्चंस में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं सीडीपी के अंदर। राइट, देखिए एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। यहाँ पर बोल लिखा गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। लर्निंग विदाउट बर्डन, कि आप लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो कि बच्चे को कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, जो उनको इंटरेस्ट लगे वो पढ़ाना है। जैसे टिफ़िन के बाद बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है तो उनको कहानी मेथड से पढ़ाओ, खेल विधि से पढ़ाओ, लेकिन एजुकेशन देनी है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आपको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जैसे टीचर पेरेंट्स मीटिंग होते हैं ना, उसी प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर पेरेंट्स मीटिंग हो और डिस्कस करें बच्चे के बारे में, पेरेंट्स और टीचर मिलकर के, कि क्या कमी है, क्या सुधार की आवश्यकता है, किन किन मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट, उसके बाद एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या होती है। देखिए, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु ऐसा सुगम करता है जो सूचनाओं को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। देखिए, शिक्षक के बारे में यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक जो है ना, सो एक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि उनको एक सुगमकर्ता के रूप में देखा गया है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत। और वो सुगमकर्ता बच्चों को सही शिक्षा दे, सही मार्गदर्शन दे, सही तरह से उनको समझाए, ताकि बच्चों को समझ में सारे के सारे चीज़ें आ जाए। राइट, जो टफ वर्ड्स यूजेस है उनके बुक्स में, उनको अर्थ में परिवर्तन करके उनके नेचुरल लैंग्वेज में आकर के बच्चों को समझानी है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो गाइज ये थी आप लोगों की एनसीएफ 2005 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को इनसे बहुत सारे हेल्प होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।